नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर शाम को 7 बजे मतलब दिन रविवार और शाम को 7 बजे मैं एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूं आपके लिए पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर। आपका एग्जाम एसएससी का हो या कि रेलवे का, यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ इस दिन मेरी करंट अफेयर वार्षिकांक बुक भी आ रही है बाइलिंगुअल, और उस बुक के साथ आपको मैं करूंगा एक पेड बैच फ्री। जो भी उस बुक के साथ जुड़ेगा उन सभी को, और आप सबसे एक अनुरोध है, निवेदन है, इसमें लाइव का कमेंट का एक रिकॉर्ड बनाना है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा 28 तारीख शाम 7 बजे, प्लीज आइएगा। नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर शाम को 7 बजे मतलब दिन रविवार और शाम को 7 बजे मैं एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूं आपके लिए पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर। आपका एग्जाम एसएससी का हो या कि रेलवे का, यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ इस दिन मेरी करंट अफेयर वार्षिकांक बुक भी आ रही है बाइलिंगुअल, और उस बुक के साथ आपको मैं करूंगा एक पेड बैच फ्री। जो भी उस बुक के साथ जुड़ेगा उन सभी को, और आप सबसे एक अनुरोध है, निवेदन है, इसमें लाइव का कमेंट का एक रिकॉर्ड बनाना है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा 28 तारीख शाम 7 बजे, प्लीज आइएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा परिवार में। आज के इस सेशन में मैं जानता हूं कि आज 7:07 से कुछ 1 मिनट या कुछ सेकंड ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि हमारी आपकी घड़ी में कुछ डिफरेंस हो सकता है, चंद सेकंड का हो। लेकिन सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात कहूंगा, क्योंकि आज सुबह मुलाकात नहीं हुई थी। और आज आप सबसे बहुत सारी उम्मीदें मुझे है और मुझसे आपको होगी कि सर बस आप आज वो कंटेंट दो जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। मैं अपने आप को सुन रहे उन 1000 स्टूडेंट से वचन देने को तैयार हूं कि मैं इस सेशन को 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, और यह मेरा आज एक दिन में सेशन नहीं खत्म होगा, यह भी मुझे पता है। रीजन है, एक मैं उठाऊंगा टॉपिक वाइज। मैंने पूरे इंडस्ट्री को आज खंगाला है, यह देखने की कोशिश की कि इंडस्ट्री में 1 ईयर करंट अफेयर कैसा चला। फिर मैंने यह महसूस किया कि मुझे एक कदम और आगे बढ़ना होगा, जो मिसिंग रह गया उसे पढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि ये सारे एग्जाम, चाहे आप एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या पुलिस एग्जाम की बात करें, आपके दिमाग में एक बात चलती है कि सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, या फिर ऑस्कर, नोबेल, जीआई टैग, बदले हुए नाम। मैंने प्रयत्न किया है कि आपके लिए वो सारी चीजें मैं पहले टॉपिक वाइज एक दिन में कवर करूं, जितना मैक्सिमम हो सके। क्योंकि जैसे ग्रैंड स्लैम है, अब वुमेन सिंगल, मेन सिंगल 59 में से लगभग एक रहता है, ऑस्कर है उनमें से एक रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप सभी लोग ये जनवरी से दिसंबर तक का, फिर से भेज दिया है आपने, तो मैं वो पीपीटी खोल लूं जिनमें इनको पूरा टॉपिक ही दिख जाए। लल्ला एक सेकंड, क्योंकि ना इसमें तुम्हें टॉपिक नहीं दिखेगा, रुको एक सेकंड, मैं तुम्हारे लिए टॉपिक वाला ही ओपन कर देता हूं। तो जनवरी से दिसंबर का जो मैं आपके लिए इसको ओपन करके, एक सेकंड बस रुक जाओ, इसमें तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक, हर टॉपिक के 8-8, 10-10 क्वेश्चन, और मात्र वो क्वेश्चन जो आपके लिए बनेंगे। मतलब तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे, यह मेरा आपसे वचन है, इग्नोर नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। मैं बतौर आपका दोस्त आपको इस बात का अश्योरेंस देता हूं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेशन की शुरुआत तिरंगे के सैल्यूट के साथ। और हां, मैंने अपने 4 शॉर्ट्स डाले थे इस सेशन के लिए कि सब लोग शेयर करना। आपने देखा होगा इसका कोई वैसा प्रोमो वोमो नहीं चला, मैं ही हाथ जोड़ के बोल दिया था कि भैया प्लीज करना, साथ निभाने के लिए तैयार होना तुम लोग। क्योंकि आज जितनी आपको मेरे कंटेंट की जरूरत है, आपकी उतनी ही जरूरत मुझे है शेयर के लिए। तो एक बार सब लोग शेयर करिएगा। और हां, आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम करके, तिरंगे को सैल्यूट करके इस सेशन की शुरुआत होगी। तो मेरी तरफ से सब लोग एक बार अपनी पलक ऐसे झपकाओ। सर ये पलक झपकाना क्या हुआ? ये मेरा नमन है आपके माता पिता के चरण में।
तो वो पलक झपकाना, शीश नवाना, आंखों को झुकाना आपके माता पिता के चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम है। क्योंकि यार अब हमारे मम्मी पापा यहां तो है नहीं, बनारस में है, तो सभी इंक्लूडिंग मम्मी पापा, अभी पापा का बल्कि फोन आया था, मैंने पापा से बोला पापा 7 बजे सेशन है, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज टॉपिक वाइज रहेगा, सब लोग रेडी हो? आज टॉपिक वाइज रहेगा, ये सारे टॉपिक रहेंगे। हर टॉपिक का तुम कोई भी टॉपिक उठाओ, एक बार जरा टॉपिक पे निगाह फेरो, 2 मिनट और दो, फिर शुरू करता हूं। 38वें राष्ट्रीय खेल, मात्र 7-8 क्वेश्चन। ऑस्कर लिमिटेड 7-8 क्वेश्चन। नोबेल, ओलंपिक, ग्रैंड स्लैम, खेलो इंडिया, नियुक्ति किए गए राज्यपाल, और ये पूरे नहीं होंगे 40। 2025 में करीब 13 राज्यपाल बदले और 7 या 6 मुख्यमंत्री बदले, बस वही जो पूरे 2000। ऐसे तो भाई आप यूनियन टेरिटरी राज्य लो तो 40 क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं। वो जो 13-14 बदले, महत्वपूर्ण जैसे फीफा, आईफा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सब सारी चीजें, WPL, IPL, महत्वपूर्ण योजनाएं, नियुक्तियां। तो ये मत समझना कि इनके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इसका सिर्फ 8-8 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन पढ़ लिया, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे, CGL, CHSL, MTS, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CPO, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपको कंटेंट मिलेगा। भरोसा हो गया हो तो एक बार सब लोग जय हिंद लिखे और ये सेशन 7000 स्टूडेंट यहां लाइव हो जाएं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए। और जय हिंद लिखने से पहले तिरंगा आना चाहिए बैकग्राउंड में यार, ये मेरा खास लगाओ। और हां, एक जो मैं कोई भी बड़ा सेशन करने से पहले बोलता हूं, मेरे साथ साथ तुम लोग भी बोलोगे, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब भिड़ गए हम लोग तो भिड़ गए हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। धुआंधार आते हैं। तो पहला टॉपिक है नेशनल गेम्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन इसकी PDF मिलने के बाद अगर आपको नहीं याद रहेगा तो समस्या होगी। 38वें राष्ट्रीय खेल, टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना, टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जय श्री राम बोलिए, जय हिंद बोलिए, वाहिगुरु की जय, अल्लाह ताला की जय। सब लोग आइए और इस सेशन को लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एक बात हो सकता है बीच में थोड़ी आपको बफरिंग देखने को मिले, धैर्य रख लेना, आज इंटरनेट ने भी मुझे चैलेंज कर दिया है। तो सब लोग 111 लिखो कि अगर सर बफरिंग हुई हम तब भी वेट करेंगे। वादा है ना, 111 लिखो सब लोग कि हम सर वेट करेंगे। तो सर हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर हम लोग बात कर लें कि 38वें राष्ट्रीय खेल का एक्चुअली PPT चेंजर मैंने लगाया नहीं था, वो सर उत्तराखंड में, मात्र 7-8 क्वेश्चन एक टॉपिक से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसने पहला स्थान हासिल किया था? 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज ने, गर्म पानी रख लेना। बिंदिया रानी किस खेल से संबंधित है जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? बिंदिया रानी किस खेलों से संबंधित है? सर बिंदिया रानी का संबंध है भारोत्तोलन से। तुम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक को काट करके दिखाओ कि नहीं सर शायद ये क्वेश्चन ना पूछे। मैं हर क्वेश्चन के लिए आज आपको एज ए छात्र, एज ए दोस्त एक अधिकार देना चाहता हूं। निम्न में से किसे 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है सर्विसेज, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उसे यह दिया जाता है, और सर्विसेज ने ओवरऑल भी जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लॉन्च की गई मसाल को क्या नाम दिया गया था? मसाल को सर, मसाल का नाम तेजस्विनी हुआ करता था। ये एक टॉपिक। अब देखो राष्ट्रीय खेल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? मैक्सिमम ये 5। इसमें मैंने देखे थे 15 क्वेश्चन थे, मैंने छांट करके इसमें से 5 लाए। अब ऑस्कर से बेस्ट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, फिल्म कौन है, डायरेक्टर कौन है, यही 4 से 5 बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। या अगर कोई भारत से गया है तो मैंने वही शामिल किया है बस कंटेंट में। मैंने आप पे प्रेशर बनाने के लिए सेशन नहीं बनाया है। 2025 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया बताओ? 2025 में सर, 2025 में था 97वां। अगले पे आएंगे, बेस्ट मूवी कौन सी थी? याद होगा ना, हम लोग कई बार अनोरा पनोरा हम लोग मजा लिए थे कि हम लोग के गांव में जो नाली ओली होती है उसको पनारा भी कहा जाता है। तो खैर अनोरा बेस्ट मूवी ऑस्कर की, देख लेना आज के क्लास के बाद 2-4 मिनट। अच्छी है यार ये मूवी, मैं नहीं देखा हूं, तुम लोग देख के बता देना। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड, सर सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए एड्रियन ब्रॉडी।
और मैं बताऊं, ज्यादातर लोग सिलियन मर्फी पे टिक मारेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर में इस समय चर्चा में है दिसंबर के महीने में। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड, बताओ सर, एमा स्टोन नहीं, मिकी मेडिसन है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग एमा स्टोन पे जाएंगे क्योंकि ये भी चर्चा में है किसी दूसरे अवार्ड की वजह से। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड, एक्टर, एक्ट्रेस, संस्करण और फिल्म, यही 5 क्वेश्चन आप ऑस्कर से याद करके जाना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर कौन है, सर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है सीन बेकर। ऐसे याद रखना, जो बढ़िया सीन की मूवी बना दे, बेकार न जाने दे मूवी, वही अच्छा डायरेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ ऑस्कर। ऑस्कर पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, फिर मिक्स पढ़ाऊंगा। नोबेल प्राइज पे आइए, नोबेल प्राइज देखते हैं। नोबेल प्राइज 2025, मात्र 5 से 7 क्वेश्चन। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसको नहीं दिया गया है, बताओ। निम्न में से सर किसको नहीं दिया गया है, पियरे को, मैरी फ्रेड सिमोन, ठीक है ना, मेरी फ्रेंड सिमोना है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि मेडिसिन, भैया लोग कहते हैं हमारा दोस्त ही मेरा दवा है, मेरी दोस्त ही मेरी दवा है, मेरी फ्रेंड सिमोना ही मेरी दवा है। भाई अब ऐसे इसको याद करो, और क्या कर सकते हो। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, भौतिकी का, तो सर सिमोना तो मेडिकल में थी, तो सर इसको तो नहीं ही दिया गया है। जॉन मिस जॉन, जॉन मिस जॉन। अब ऐसे कि मेरी फ्रेंड सिमोना है, जॉन मिस जॉन, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अब तुमको खाली जॉन मिस जॉन याद रहे, जॉन मिस जॉन, ये तो तुम लोग याद कर लोगे, जॉन मिस जॉन। अब तुम्हारा फिजिक्स का काम हो गया, लपेट दिए तुम लोग, जॉन मिस जॉन। आइए अगले पे, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, रसायन का, तो सर रसायन का नहीं दिया गया है मिशेल को। इसमें इसका कोड बनेगा की रा या, हर एक तारीख को रूम रेंट देना होता है, हर एक तारीख को किराया देना होता है। बस में चढ़ो तब किराया, ऑटो में चढ़ो तब किराया, रूम रेंट किराया। तो भैया केमिस्ट्री भी क से शुरू होता है, और क से किराया, क से केमिस्ट्री किराया। मैं कह रहा हूं जब तुम्हारे सामने ऑप्शन आएगा ना, उस समय तुमको ये मेरा बात याद आएगा, की रा या, देखना मैच कर जाएगा 3 में से तुमको, किराया। अगला, मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है, जिन्होंने नोबेल का शांति पुरस्कार। इतना हल्ला मचा दी, इतना हल्ला मचा दी कि शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला से उठा ले गई, ठीक है ना। इतना इनको मारिया कोरिना मचा दिया है इन्होंने, शांति का नोबेल पुरस्कार अपने साथ ले गई हैं। शायद कोई बात याद रह जाए जो एग्जाम हॉल में काम आ जाए आपके। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये डरावनी कहानी लिखती हैं। अब इसमें सबसे डरावना नाम तुमको कौन सा लग रहा है, एकदम मतलब याद करने में डरावना हो, याद करने में जो डरावना हो, सबसे डरावना नाम, सर सबसे डरावना नाम है लाज़लो क्रास्जोन होरकाई, लाज़लो क्रास्जोन होरकाई, इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, बताओ अर्थशास्त्र का। सर अर्थशास्त्र, ये किराया वाला नाम तो सर केमिस्ट्री में था ना, किराया, अभी अभी आप बताए थे, इनको नहीं दिया गया है। बाकी जोएल फिलिप पी, जो पी, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, आपको पैसे से बहुत मोह होता है, प्यार होता है, मोह, अ साइलेंट कर लो, मोह। सर पैसे से तो सबको मोह होता है, ये अ साइलेंट कर लो, मोह है, हमको पैसे से मोह है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। ये हुआ, विश्वास करो यही 6 ना नोबेल पुरस्कार में पूछ सकता है। इस बार मैंने अपने सेशन को भीड़ से अलग करने के लिए यह प्लान बनाया कि टॉपिक वाइज, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे हर साल के करंट अफेयर के वार्षिकांक से इस बार का सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा, अनुभव से अब सीखता जा रहा हूं। तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक टॉपिक का तुम अभी इसका हम सेकंड पार्ट कल सुबह 8 बजे भी करेंगे, ये भी याद रखना। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक स्टार्ट करें, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। आइए सर, 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया, 2024 में पेरिस ओलंपिक, सीन नदी के किनारे फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन ने उद्घाटन किया था। सर 33वां संस्करण खेला गया। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया, सर जब आप सीन नदी बोल दिए तो सीन नदी के किनारे तो भाई साहब ही तो बसे हैं, तो पेरिस ही तो सही होगा, 33वां ओलंपिक। आइए, ओलंपिक का शुभंकर क्या था, पूरे फ्रांस वालों ने घूम घूम करके फ्रांस वालों ने लोगों को टोपी पहनाई। ओलंपिक का शुभंकर टोपी,
ठीक है, अगले पे आओगे लिए खेल। किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, सर्वाधिक पदक। पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? फर्स्ट, ठीक है ना। देखो पेरिस ओलंपिक में बी ऑप्शन फ्रांस। अब तुम कहोगे कि सर पहला स्थान इसको मिला है तो सर्वाधिक पदक अलग होता है, क्योंकि गोल्ड मेडल से डिसाइड होता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है। सर्वाधिक पदक पाना अलग बात है, पहला स्थान पे आना अलग बात है। 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 33वें ओलंपिक में, 33वें ओलंपिक में 71वां भारत का स्थान है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के मसाल वाहक कौन थे? लल्ला 1 घंटा ईमानदारी से साथ दे दो, अभी टॉपिक वाइज में फिर मिक्स में मैं लिख के कहता हूं, हम लोग अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक सर अभिनव बिंद्रा, भारतीय टीम के मसाल वाहक भी अभिनव बिंद्रा ही जीते। भारत ने कितने पदक जीते थे? सर ओलंपिक में हम लोग ज्यादा नहीं, 6 पदक ही जीत पाए थे, 6 ही जीत पाए थे। 2 अब पैरा ओलंपिक आ गया। रिमेंबर, ओलंपिक वाले थॉट से बाहर निकलो। पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ओलंपिक का 33वां था, लेकिन पैरा ओलंपिक का 17वां था। ठीक लगभग आधा चल रहा है, ठीक लगभग आधा चल रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव के साथ किसने भारतीय ध्वजवाहक चुना गया था? पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक सर, उसमें ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और आपके कौन? भाग्यश्री जाधव। अब एक आपसे पूछ सकता है क्लोजिंग सेरेमनी में किसे चुना गया था? ठीक है, हरविंदर सिंह के साथ पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक सर प्रीति पाल जी हुआ करती थी। प्रीति पाल जी, ठीक है ना मेरे लल्ला, प्रीति पाल जी थी। तो ये राइट आंसर है, डी ऑप्शन। अगले पाएंगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का, देखो ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी थे, सेम सेफ डी मिशन। भारत के कौन थे ओलंपिक में? अभिनव बिंद्रा जी। पैरा ओलंपिक में कौन थे? पैरा ओलंपिक में थे सत्यप्रकाश सांगवान जी। सत्यप्रकाश सांगवान जी हुआ करते थे। ये इनको ना कंपैरिजन करके पढ़ा करो, जैसे गौतम बुद्ध और जैन वाला टॉपिक ऐसा है कि कंपैरिजन करना चाहिए हिस्ट्री में। निम्न में से किस देश ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला, अब देखो पैरा ओलंपिक का पूछ रहा, नॉट ओलंपिक, पैरा ओलंपिक चीन, ठीक है, पैरा ओलंपिक चीन। अगले पाएंगे, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा, यार ओलंपिक से अच्छा भारत ने प्रदर्शन पैरा ओलंपिक में किया था सर, डी ऑप्शन 18वां स्थान। थोड़ा तेज चलेंगे तो लल्ला ये मैं वचन देता हूं, अगला 5 मिनट जो जो स्क्रीन पे है 1 नंबर लेके जाएगा ग्रैंड स्लैम। मैं अपने पूरे अनुभव से कहता हूं, अगला 8 क्वेश्चन आपका 1 नंबर है। आप पूरा सेशन नहीं देखना चाहते हो मत देखो, लेकिन ये 5 मिनट अब स्क्रीन पे बने रहो, बनिए आप। 8 क्वेश्चन पूछूंगा ग्रैंड स्लैम से, और देखना एक क्वेश्चन रहेगा, रिकॉर्ड कर लो, यहां पे आशुतोष का वचन है पिछले 7 साल से करंट अफेयर पढ़ाने का। आइए आप, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम मतलब वही फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, चारों का इसमें आएगा। और आपसे पूछता भी यही है कि महिला एकल किसने जीता, पुरुष एकल किसने जीता, ये देखेंगे। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है, ये हुआ अभी महिला एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल मैडिसन कीज ने जीता है, मैडिसन कीज ने, रटते चलना इसको। निम्न में से किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल जैनिक सीनर ने जीता है, जैनिक सीनर ने जीता है। अगले पे आएंगे, कोको गॉफ किस देश से हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? कोको गॉफ, कोको गॉफ का संबंध है अमेरिका से। ये फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? महिला वाला तो कोको गॉफ ने जीत लिया है, और फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सीनर ने जीता है। तो हम लोग फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन पढ़ लिए। अगले पे आइए, निम्न में से किसने विंबलडन में महिला एकल जीता है? अमांडा अनिसिमोवा, चलो तुम कह रहे हो तो गलत काट देते हैं, ईगा स्विटेक पोलैंड की है, ठीक है ना। निम्न में से किसने विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विंबलडन में सर जैनिक सीनर को दे दीजिए, काहे दे दें, कार्लोस अल्कराज को यह अवार्ड जाएगा, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अच्छा एक बात यहां याद रखना, नोवाक जोकोविच ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। नोवाक जोकोविच का भी ध्यान रखना, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नोवाक जोकोविच है, जो पेरिस वाला हुआ था,
तो वो बात भी ध्यान रखना है। अगले पे आएंगे, यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेका ने जीता है। अगले पे जाएंगे, और पुरुष एकल, अच्छा ये यूएस वाला आपको अपडेट करके जाना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं एग्जाम टाइम में। पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज। अब अगला टॉपिक आएगा सर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये 2 भाग में चलेगा करेंट अफेयर, एक दिन पूरा टॉपिक वाइज चलेगा, और कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे आपको मिक्स मिलेगा। अभी आज टॉपिक वाइज और मिक्स, ये 2 भाग में सेशन रहेगा। तो अभी टॉपिक वाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का समापन किस राज्य में किया गया है? 7वें संस्करण का समापन बिहार में, अभी मतलब इसका आयोजन हुआ बिहार में। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है ना भाई, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर लो। 1200 स्टूडेंट की कम है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप सब साथ दे दोगे तो एक अच्छा खासा, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग दिल से मेरे साथ होते हैं, एक बार आप जितने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं जोर लगाइए, हम लोग आगे निकलेंगे। तो वो जो 1200-1300 स्टूडेंट की कमी है ना, वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। अगर आप मेरी बात से, जो लोग शेयर करने जा रहे हो, वो 10-10-10 लिखे कि सर एक बार हम शेयर करके आ रहे हैं आपके लिए, ईमानदारी से। क्योंकि यार देखो, मैं आगे चेक नहीं करूंगा आपसे कि नहीं यार तुमने किया कि नहीं, वो प्रभु है, खुदा है, वाहे गुरु है, जो ईमानदारी देखते हैं। तो अगर आप शेयर करने जा रहे हो तो 10-10-10 एक बार लिखोगे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो 10 मत लिखिएगा, क्योंकि ईमानदारी दुनिया में जिंदा रहनी चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है ना। जो जा रहे हैं वही 10-10-10 लिखेंगे कि सर हम करके आ रहे हैं आपके लिए शेयर। खेल, और मैं उस समय थोड़ा सा धीमे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा धीमे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई? आप सोचो, पहली बार अलका सिंह, ये आज से पहले बिहार से स्वर्ण पदक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसी ने, कोई महिला जीती ही नहीं थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले पे आएंगे। अब देखो, इसमें 5 ही क्वेश्चन बन सकते थे, तो 5 2025 में नियुक्त किए गए। अब ये वो 40 नहीं होंगे राज्यपाल जो 12-15 नए 2025 में बदले, बस वही मुख्यमंत्री राज्यपाल, ठीक है ना। सिर्फ वही जो 2025 में बदले, पूरा नहीं तो वो तो 10 मिनट शो में कवर है। हाल ही में नीतीश कुमार को कौन सी बार बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री। आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताना, आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के। क्यों? क्योंकि यहां पे सीपी राधाकृष्णन जी थे, वो तो 15वें उपराष्ट्रपति बने, तो उनका जगह कोई तो लेगा। हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया? अशोक गजपति राजू। सर गोवा चलते हैं इनके साथ, यस गोवा। अगले पॉइंट पे, कविंद्र गुप्ता को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल? कविंद्र गुप्ता लद्दाख के बने हैं। अभी लद्दाख में तिब्बती नववर्ष मनाया गया है, लोसर, वो याद रखिएगा। अजय कुमार भल्ला जी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला जी, सर नागालैंड। अजय कुमार भल्ला जी नागालैंड। मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल? सर मोहम्मद आरिफ बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह सिर्फ वो राज्यपाल मुख्यमंत्री जो 2025 में बदले हैं, पूरी लिस्ट नहीं पकड़ाऊंगा। निम्न में से किसे हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह जी हैं, विजय कुमार सिंह। असम के नए राज्यपाल मेरे सर बने हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये हमको क्लास 3 से लेके 8 तक पढ़ाए हैं बनारस में, इनका स्कूल चलता है वहां पे, अब तो मान लो राज्यपाल हो गए। चंद्रबाबू नायडू जी को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री? सर ये अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था उसके बाद बने थे, आंध्र प्रदेश। निम्न में से किसे केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? केरल के राज्यपाल, ए ऑप्शन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्यलकर जी। प्रफुल्ल पटेल को किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? प्रफुल्ल पटेल जी लक्षद्वीप। CH विजय शंकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? CH विजय शंकर। सर CH विजय शंकर जी मेघालय चर्चा में है, इसलिए याद रखिएगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जी। अगले पे जाएंगे, आसिम कुमार घोष, ये निम्न में से किस राज्य? आसिम कुमार घोष जी हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय जी की जगह नियुक्त हुए थे। अब अगला टॉपिक आएगा 2025 के महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार। अब इसमें
राष्ट्रीय पुरस्कार की भी बात किया जाएगा, आईफा की भी, फिल्म फेयर की भी। ये 10-12 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो 3 इसमें सेशन होंगे, 3 रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। निम्न में से किसे अभिषेक बच्चन के साथ संयुक्त रूप से 70वें फिल्म फेयर अवार्ड, अब देखो ये फिल्म फेयर अवार्ड है क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड भी 2 हीरो को मिला है, तो फिल्म फेयर अभिषेक बच्चन के साथ मिला है कार्तिक आर्यन को, याद रखना। फिल्म फेयर अभिषेक बच्चन के साथ कार्तिक आर्यन को। अब जरा सा आ जाओ तुम, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री कौन है इसमें? सर बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म फेयर, नॉट की नेशनल फिल्म अवार्ड। अगले पे आएंगे, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है लापता लेडीज, फिल्म फेयर में लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सर बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव जी, लापता लेडीज की डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा सर, अब आएंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी, देखो उसमें लापता लेडीज में बेस्ट मूवी थी, यहां पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन सी है? सर 12वीं फेल। फिल्म फेयर में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ वो कहां है? विक्रांत मैसी जी, 12th फेल वाले हीरो। डिफरेंस, शाहरुख खान SRK प्लस विक्रांत मैसी, नेशनल फिल्म अवार्ड। अभिषेक बच्चन प्लस कार्तिक आर्यन, ये फिल्म फेयर अवार्ड। लल्ला इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं इसलिए, यहां की बेस्ट मूवी है 12th फेल, यहां की बेस्ट मूवी है लापता लेडीज, और अभी एक तीसरा इसी में आएगा आईफा अवार्ड। फिर तुम लोग को लगेगा अरे ससुरा कितना याद करना है, लेकिन अगर आप SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नंबर 1 पे प्राथमिकता दीजिएगा, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बाद आईफा पे जाइएगा। रेलवे एग्जाम में आईफा पूछ देता है फिल्म फेयर, लेकिन SSC के एग्जाम में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही पूछता है। तो आप जो भी एग्जाम देने वाले वो ध्यान देंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? सर रानी मुखर्जी, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म फेयर में किरण राव थी, लेकिन नेशनल फिल्म में सुदीप्तो सेन जी। अगले पे आएंगे, अब देखो आईफा आ गया, फिल्म फेयर अलग, नेशनल फिल्म अवार्ड अलग, आईफा अलग, ठीक है ना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो यार। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म, सर बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। आईफा फिल्म फेयर में भी, यहां भी सरकारी वाले में नहीं है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सरकारी हुआ, वो दोनों प्राइवेट है, आईफा और उधर वाले फिल्म फेयर। आईफा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, अभिनेता। अगले पे आएंगे, आईफा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल, हम पहचानते ही नहीं है, तुम लोग में से कई लोग इनको पहचानते हो, नीतांशी गोयल को, अब गूगल मार लेंगे चाटो सब। अगले पे आओ, बेस्ट डायरेक्टर, सर बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज के लिए किरण राव जी। सर ये टॉपिक हो गया। अब WPL और IPL, WPL और IPL, आइए इसको देखते हैं। WPL IPL मात्र 5-5, 7-7 क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए सर, WPL IPL, पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है सर। WPL का खिताब किसने जीता? राघव तुम भी आंसर करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट है ना। कौन जीता है, कौन टीम जीती है WPL में? मारब ससुर सुधर जीवा, मुंबई इंडियंस। ये WPL है, लड़कियन वाला। करा RCB, तो IPL कौन जीता? फूफा अजीब आदमी है यार। अगले पे 2025 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? तीसरा, पहला मुंबई इंडियंस, दूसरा RCB, तीसरा फिर मुंबई इंडियंस, तो तीसरा संस्करण है सर। अगले पे आ जाओ, महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप, महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रांड। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा वर्ल्ड कप, वो आगे है, घबराना मत। सैफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच थी, भारत जीता है पहली बार, तो वो रहेगा। महिला प्रीमियर लीग में पर्पल कैप, पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, और सबसे ज्यादा विकेट लिया था अमेलिया केर ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थी नेट साइबर ब्रंट, शायद ही ये क्वेश्चन आवे। महिला प्रीमियर लीग का फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले, ईमानदारी से सब खेले थे गुजरात वाले। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में, ये वाला फाइनल पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अभी महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है उसके फाइनल को जीता, कौन मैन ऑफ द मैच था? सैफाली वर्मा, वो पूछ सकता है। महिला प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट थी। महिला प्रीमियर लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? इमर्जिंग प्लेयर थी अमोनजोत कौर। मेन इसमें अवार्ड किसने जीता? मैन ऑफ द पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ये चार्ट याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं सर IPL।
आईपीएल भी तो हो ही चुका, जब तक तुम एग्जाम दोगे फरवरी मार्च जनवरी में, तब तक तो दूसरा शुरू हो जाएगा। आइए, आईपीएल का खिताब किसने जीता? राघव, कौन जीता आईपीएल? आरसीबी। कहां है आरसीबी भाई? डी ऑप्शन पे। हालांकि राघव सीएसके के फैन है, मैं आपको यह भी बता दूं, हम लोग से भिड़े रहते थे। तो सर सीएसके फैन मैं भी हूं, लेकिन विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में चुनना हो तो आदमी सर ऐसे नीचे करके झुक के खड़ा हो जाएगा। सच बात है कि नहीं? अब कौन कहेगा कि धोनी नहीं महान है, कि विराट कोहली नहीं महान है? उस स्थिति में ऐसे सर कर लेना चाहिए कि भाई आप निर्णय ले लो। वर्ष 2025 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? आईपीएल के कौन से संस्करण का? सर डी ऑप्शन 18वां। अगले पे आओ, आईपीएल में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता? सर ऑरेंज कैप जीता था साई सुदर्शन ने। जो ज्यादा रन बनाता उसे ऑरेंज कैप मिलता है। पर्पल कैप किसने जीता? सर प्रसिद्ध कृष्णा ने। जो ज्यादा विकेट लेता है लल्ला, उसे ये मिलता है। अब लड़के सोचेंगे सर ये कौन नया बात बता रहे हो? अरे बहुत सारी लड़कियां भी देख रही हैं जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, अब उनको तो बताना पड़ेगा ना। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? सर फाइनल में कृणाल पांड्या आरसीबी के प्लेयर थे। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? ईमानदारी से आईपीएल किसने खेला? सर चेन्नई सुपर किंग ने। मुस्कुरा रहा है, कब से हमसे कह रहा है कि सर आप वोटिंग करवा लो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में, आपको समझ में आ जाएगा फैन ज्यादा किसके हैं। भैया जो विराट कोहली का फैन हो वो 18 लिख दे, जो धोनी का फैन हो वो 7 लिख दे। और राघव जरा वोटिंग देख लिया जाए भाई, एक वोटिंग में भाग लीजिए। हम और ये चुनाव लड़ गए हैं आपके, एक प्लीज 2 मिनट का एक आपके लिए ब्रेक है। जो विराट कोहली का फैन हो वो 18 लिख दे, जो धोनी जी का फैन हो वो 7 लिख दे। एमएसडी। आओ रिजल्ट देखो भैया, एक बार चापिए आप लोग जरा माहौल तो। एक थोड़ा सा जैसे नहीं टीवी चलते चलते अचानक ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लग गया है मेरे सेशन में। सर आपकी भी वोटिंग भरपूर पड़ रही है, 7-18 7-18 ऐसी की तैसी हो गया मेरे क्लास में। जिया हो बिहार के लाला महेंद्र सिंह धोनी, ऊपर से दिल्ली का खिलाड़ी। सर भयंकर वोटिंग चल रही, क्वेश्चन से ज्यादा तो अब माहौल बिगड़ गया है क्लास का। राघव आओ देख लो एक बार, आओ स्क्रीन पे आओ राघव, आओ। हमसे चुनाव लड़ रहा है, देख लो वोटिंग, देख लो वोटिंग देख लो भैया। जो जो धोनी के फैन है वो 7 लिखे, जो विराट कोहली के वो 18 लिखे। हाँ देख रहे हो ना, जीत रहे हो भी तुम तो। हाँ वही तो चलो भैया, तो कोई बात नहीं, तुम चेन्नई सुपर किंग वाले भाई एकदम लल्लन टॉप, कोई बात नहीं। आओ अगला क्वेश्चन। सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड, वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड सूर्य कुमार यादव जी को मिला, जो मुंबई इंडियंस से हुआ करते थे। एक बार शेयर कर दो यार, यही समय है। आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? सबसे इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन रहे। ठीक है, साई सुदर्शन। आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब पूरे आईपीएल में सबसे अच्छा किसने खेला? पूरे आईपीएल में सबसे अच्छा खेला सूर्य कुमार यादव ने। धन्यवाद, आप लोगों ने इस सेशन को 10,000 तक ले गए, थैंक यू सो मच। अगले पे आएंगे, आईपीएल का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और किस टीम के बीच खेला गया? आईपीएल का फाइनल मुकाबला सर आरसीबी खेली थी, अपनी आरसीबी खेली थी। अगले पे आएंगे, आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? सर वैभव सूर्यवंशी। इस समय विजय हजारे ट्रॉफी इन सब में बड़ा चर्चा में है, ध्यान रखिएगा, ये नाम आ सकता है एग्जाम में। ये हो गया। अब सर महत्वपूर्ण पुरस्कार करते हैं। अब महत्वपूर्ण पुरस्कार, आइए महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 पढ़ते हैं। ज्ञान मैं लिख के दे रहा हूं, अगला 5 मिनट 1 नंबर। मैं 5 से 10 एमसीक्यू पढ़ाऊंगा और मैं लिख के दे रहा हूं। कोई लड़का आके मेरे क्लास में कुछ भी बोल के चले जाना जो मेरे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ना फंसे, रेलवे एसएससी पुलिस एग्जाम से। मैं आज अपने कंटेंट पे गर्व कर सकता हूं, महसूस करूंगा ये मैं गर्व कि आएगा पेपर से। और क्वेश्चन तुम देखो, आओ लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? यह पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। मरणोपरांत दिया गया है जयंत विष्णु नालिलकर जी को, ठीक है ना। और अगर वैज्ञानिक टीम की बात कर दे कि किस टीम को दिया गया है, तो अरोमा नाम की टीम को दिया गया, क्योंकि यही 2 ऐसे हैं जो सिंगल है, बाकी सब बहुत नाम है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। वर्ष 2, अब यह मत सोचना कि ये 2023 का पूछ रहा है गुरुजी करंट अफेयर, बटा 2025 में है। तो वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा?
सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दे दिया गया है। मोहनलाल जी साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय संगठन ने, वैसे तो आचार्य विनोबा भावे जी ने पहली बार जीता था, लेकिन एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था है, यह पहली संस्था है जिसने 2025 में इसे जीता है, भारतीय संगठन। व्यास सम्मान 2024 वाला 25 में बटा है, 25 वाला 26 में बटेगा, तो व्यास सम्मान किसे मिला है सर? सूर्य बालाजी को। दिसंबर 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? दिसंबर 2025 में। एक्चुअली बात तो यह है कि इथियोपिया ने भी दिया है, ओमान ने भी दिया है। इथियोपिया और ओमान दोनों ने दिया है। अगले पाएंगे, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? कालिदास सम्मान गंजीफा रघुपति भट्ट को। यह ऐसा नाम है जो शायद आपको न याद रहे एग्जाम हॉल में, तो प्लीज गंजीफा रघुपति भट्ट जी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार से दिया गया है, किसे दिया गया है सर? बी ऑप्शन, अरविंद यशवंत पाटिल जी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, मैंने बहुत छांट छांट के क्वेश्चंस लाए हैं। आज मार्केट में, इंडस्ट्री में कई लोगों, सर मैडम ने मेहनत किया है वार्षिकांक पर, फिर मैंने सबसे सीखा हूं, उसके बाद यहां आया हूं। आज मैंने सभी सर मैडम का पूरा ईयर भर का करेंट अफेयर देखा, पिछले 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूं। मैं बस उसी जो थोड़ी बहुत कहीं यदि कमी रह गई हो, गलत ना हो अगर मेरे मुंह से, तो मैंने उनको भरपाई करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने देखा बड़ी मेहनत से हमारे आदरणीय गुरुजन ने, हमारे बहनों ने, हमारे दोस्तों ने पढ़ाया है। तो मैं उन लोग को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने वार्षिकांक पढ़ाया है हमारे छात्रों के लिए। वो लोग मतलब प्रणाम के पात्र हैं, आप सभी को प्रणाम। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ए ऑप्शन, डेविड सेजले को। अगले पे आएंगे, हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सर, ए ऑप्शन, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। ये अगले पे, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, आपको भी सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, हां सर, हां ओमान। अगले पे, वर्ष 2025 के लिए कितने लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया? बताओ, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार 7 लोगों को गोल्डमैन दिया गया। अब इसमें नाम नहीं पूछेगा, संख्या ही पूछ सकता है। 66 रमन में एक बात बताना लल्ला, जैसे जैसे क्वेश्चन और टॉपिक छांट के लाया हूं, ये तो विश्वास कर सकते हो ना कि हां सर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। मैंने 2 दिन से, मैं पिछले, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, मैं रेगुलर बुखार और जुखाम में चल रहा हूं। सच कहूं तो अब पसीने पसीने हो चुका हूं। जब मैं रुकूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि क्या हुआ मेरी स्थिति, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इसीलिए पहली बार मेरा ऐसा हुआ कि करंट अफेयर को 2 सेक्शन में बांटूंगा, आज टॉपिक वाइज, कल मिक्स, सुबह 8 बजे। एबल पुरस्कार सर मसाकी काशीवारा ने जीता है, मसाकी काशीवारा। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार सर, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार नीरज जैन जी को दिया गया है, नीरज जैन जी को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पानी गुरु। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मतलब गुनगुना टाइप का, बानू मुस्ताक जी को, भानु मुस्ताक जी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? सर इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला जी को। हिंदी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्वती तिर्की जी को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान दिया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? अच्छा, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको कल सुबह ही मिलेगी, करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, जो टेलीग्राम ग्रुप है अड्डा का ऑफिशियल, उस पे मिलेगी। कल सुबह भी 8 बजे चलेगा मिक्स वाला, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम जरूर याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। करीब 1.25 लाख के आसपास 1,20,000 बच्चे हैं, उसी में जुड़िएगा, 1,15,000, 20,000 जो भी हो। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर बी ऑप्शन, मिशेल बैचलेट जी को। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है?
ठीक है ना, हिंदी सर ए ऑप्शन सुशील कुमार शुक्ला जी ने जीता है, सुशील शुक्ला जी। 34वां सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान, सर सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है, साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत पहला स्थान मिला है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत ओडिशा को पहला स्थान है। अब पुरस्कार का टॉपिक हुआ योजनाएं। ये आज टॉपिक वाइज चलेगा लल्ला, कल मिक्स चलेगा 400-500 क्वेश्चंस का, सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे। तो चलो अब योजना पढ़ा जाए। बहुत ज्यादा केंद्र सरकार की सारी वो योजनाएं जो एग्जाम में आने योग्य होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में रहना ही रहना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? अच्छा ये कहां तक आ जाए तो फिर हम लोग प्रक्रिया में जाएं। हाँ बताइएगा, हाल ही में फिंगर वो करके दे दो ना मुझे। हाल ही में, हाँ हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? पीएम ई ड्राइव योजना 2028 तक के लिए बढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2025 में युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 2025 में युवा लेखकों को, सर बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री युवा योजना 3.0 आई है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, यह आपके पेपर में रहेगा, देख लेना। रेलवे वालों सबसे ज्यादा आप ध्यान देना, मुझे एसएससी से पता नहीं क्यों लग रहा है ये नहीं, लेकिन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अगर आप हैं तो जरूर देखिएगा, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में पीएम सेतु योजना शुरू किए हैं? पीएम सेतु योजना बिहार में शुरू हुआ है, मतलब वहां से लॉन्च किए। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना त्रिपुरा में। अगले पे, विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित अदिति योजना किसने लॉन्च किया? सर विद्युत मंत्रालय है ही मनोहर लाल खट्टर जी के पास। निम्न में से किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, जहां भी होगी कांग्रेस की सरकार, सर सुखविंदर सिंह सक्खू जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार है तो राजीव गांधी जी के नाम पर है। विद्या शक्ति योजना, विद्या शक्ति योजना आई है आंध्र प्रदेश में। अगले पे आएंगे, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सर योजना शुरू की है नव्या योजना, नव्या योजना। निम्न में से किस राज्य में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? निम्न में से किस राज्य में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये छांटे हुए योजनाओं के क्वेश्चन हैं तो इन पे विशेष ध्यान देना। और मैं कह रहा हूं कल सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे लाइव जरूर आना, तुम्हें इस पूरे 500-600 क्वेश्चन की पीडीएफ कल मैं दूंगा। हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। लाडो लक्ष्मी योजना, हाँ लाडो लक्ष्मी योजना ए ऑप्शन हरियाणा। वो ना सर सोचे हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करो जब इतनी में तो ठीक है। हाँ तो क्या करें, प्रवासी बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना, गजमित्र योजना ओडिशा में, ठीक है। अगले पे आएंगे, देखो यहां तक हम लोग आ गए हैं योजनाएं, ये इतने टॉपिक बचे, मतलब करीब 80-90 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, 70-80 क्वेश्चन। थोड़ा तेज चलते हैं ताकि आज टॉपिक हो जाए। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ठीक है, रेडी हो सब लोग तेज के लिए? अगला 15-20 मिनट थोड़ा तेजी से चला जाएगा। भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सर मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल जी बने हैं। अगले पे, सीमा सुरक्षा बल का, अब देखो जिनका जीडी का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, सशस्त्र बलों का एग्जाम है और ये सीमा सुरक्षा बल से रिलेटेड है, क्यों नहीं पूछेगा भाई? सर सी ऑप्शन प्रवीण कुमार जी। अगले पे आएंगे, हाल ही में एनसीसी का महानिदेशक, एनसीसी का वीरेंद्र वत्स जी, आज क्लास में नेहा वत्स मैम भी आएंगे, उनका आज बैच हम फ्री करवा देंगे तुम लोग, टेंशन मत लो। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर सूर्यकांत जी हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पैरा ओलंपिक में एंड्रयू पार्सन, देवेंद्र झाझरिया जी पिछले रहे हैं। निम्न में से किसे हाल ही में इसरो के नए प्रमुख, इसरो के वीन, ये क्यों तेज करवा पा रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये आपको भी याद है, हमको भी याद है, 10 बार हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो फिर क्यों ना हम तेज करें। अरे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल, सर अटॉर्नी जनरल है वर्तमान में आर वेंकट रमनी।
अरे इसका तो आंसर आ गया, तो ले लो, ठीक है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। 8वें वेतन आयोग, देखो भैया सरकारी नौकरी लगेगी तो तुम लोग रंजना प्रकाश देसाई जी से बहुत उम्मीद रखना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएंगे। 8वें वेतन आयोग को लाकर के सैलरी बढ़वाएंगी। सीपी राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति हैं, इनका क्रम ही पूछेगा, अगर पूछा बाय द वे अगर आया तो क्रम ही पूछना है। अगले पे आएंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की, सर पर्यटन घुमाए लंबे दूर तक घुमाएंगी ना, इनका नाम तुम देख लो, शेखा नासिर अल नोबैस। अगले पे आएंगे रेलवे बोर्ड, आओ एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी, बताओ आंसर क्या होगा। रेलवे बोर्ड सर सतीश कुमार, ठीक है ना, सतीश कुमार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सर ये जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलते भी थे कुछ दिन, मिथुन मनहास जी, ठीक है ना, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष। 29वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सर वो नियुक्त हुए टीसीए कल्याणी, पहली महिला नियुक्त हुई है, ये पूछ सकता है आपसे। निम्न विक्रम साराभाई, देखो इसरो का अलग है, अच्छा इसरो के साथ साथ वो जो अमेरिका का नासा है लल्ला, उसका भी याद रखना, जेरेड इसाक मैन, ठीक है ना, इसाक मैन, अब ये 2 दिन पहले नियुक्त हुआ है, तो या तो नासा का पूछेगा या तो आपके इसरो का पूछेगा, नहीं पूछा तो फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पूछ देगा। डॉक्टर ए राजराजन। हाल ही में जेनिफर सीमेंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, चूंकि ये पहली बार कोई महिला यहां की राष्ट्रपति बनी है, इसलिए मैंने इंटरनेशनल न्यूज में इसको कवर किया। रॉ का हेड कौन बना है, सर पराग जैन जी, रॉ के हेड पराग जैन। एडीसी, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड या यूं कहो उनके साथ चलने वाली कोई महिला नियुक्त हुई है एडीसी। सेम इसी तरीके के एक आएगा, राज्यपाल के साथ भी चलने वाली कोई महिला, तो राष्ट्रपति के साथ वही चलेगा जिसकी यश बहुत ज्यादा होंगे, मतलब यशस्वी सोलंकी। और अगर यही क्वेश्चन डीआरडीओ का अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इनका तो कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग, देखो एसएससी निकालो या आप रेलवे, लेकिन एक बार यूपीएससी का एग्जाम जरूर देना यार, तैयारी बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार, अजय कुमार। अगले पे आएंगे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला, पहली अफ्रीकी महिला ये होनी चाहिए ना, शार्ली बोचवे, यस। अगले पे निम्न में से किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अंजू राठी राणा जी। अच्छा मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, चूंकि मेरी 2 दिन से बहुत सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सर घूमा घूमा सा जा रहा है, तो मैं जब तक इसको थोड़ा करता हूं फिर उसके बाद मैं ये जो 4-5 टॉपिक है, वैसे अभी इसमें 500 क्वेश्चन है, कल सुबह 8 बजे ये चलेगा, 1-2 और टॉपिक देखते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कम कम ही होंगे, देखते हैं। 154 निम्न में से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, खेलो इंडिया का, तो ये 5वां संस्करण। अगले पे अगला देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, ठीक है जरूरी सर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान। अगले पे आएंगे राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब किसने जीता, सर आपका बुक लॉन्च होने वाला था 28 को, हाँ लल्ला बुक लॉन्च होगा, 5 मिनट में करेंगे, मतलब जो हम 7 से 8 पढ़ाते हैं पहले वो तो पढ़ा लेना, तो फिर उसके बाद हम करेंगे लॉन्च। बुक आज लॉन्च होगी और तुम लोग को आज जितने लोग यहां मौजूद हो, मेरे बुक के साथ आपको एक बैच भी फ्री होगा। जितने लोग आज बुक लेने वाले हैं सबके लिए बैच भी, आज मेरी करंट अफेयर की बुक भी लॉन्चिंग है, थोड़ा सा अंदर से मन में तो है ही, सच बात तो है कि हाँ यार बुक आवे और आप लोग के साथ आवे, और मैं चाहूंगा कि आपके माताजी पिताजी भी स्क्रीन पे कुछ देर के लिए बुक लॉन्चिंग के समय जरूर आवे कि मम्मी या पापा आओ आज तो सर की बुक लॉन्च हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये साल में एक बार मौका मिलता है जब मैं वार्षिकांक लाता हूं। चलो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद लॉन्च करते हैं ना, 7 से 8 वाला स्लॉट पढ़ा के फिर लॉन्च करेंगे लल्ला, उपरोक्त सभी। अच्छा ये तो खत्म होगा। अच्छा मैं कल यहां से सुबह 8 बजे यहां से पढ़ाऊंगा और इसमें अभी 400 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना, 400 प्लस क्वेश्चन और हैं, तो अगर आप सब रेडी हो तो एक बार जय हिंद लिख के इन्फॉर्म करो और बुक लॉन्चिंग की जाए और बुक के बारे में आपको बताया जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको कल सुबह 8 बजे मैं और कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा मैं सर्दी जुकाम से पीड़ित हूं इसलिए मैं यहां 1 घंटे करके अब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो यार देखो सबसे पहले तो मैं इसको रख दूं और आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि मेरी जो आज करंट अफेयर की और आपकी जो बुक आ रही है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रही है, और उस बुक के साथ जो सबसे खास बात है
जिसके लिए मैं आप सभी के साथ यहां पे जुड़ा हुआ हूं। मैं ये मान के चलता हूं, मैं खुद किसी एसएससी या किसी एग्जाम की खुद कभी सच बताऊं तो दिल्ली में 2016 में मैंने कोशिश किया था कि एसएससी की तैयारी करूं। 18,000 रुपए ऑफलाइन कोचिंग की फीस थी, वो मेरे पास था नहीं। तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मुझे उस समय 18,000 रुपए नहीं मिले थे। नहीं, उस समय की एक ऑफलाइन कोचिंग आप लोग जानते होंगे दिल्ली मुखर्जी नगर में बहुत चली थी 2016-17 में। 18,000 रुपए उसकी फीस थी। उसके मैनेजर इसमें मेरे सामने खड़े हैं, अलग की बात है। 16-17 में वो कोचिंग मुखर्जी नगर में बहुत चली थी, तो नहीं था मेरे पास वो फीस, ठीक है ना, कि मैं कुछ कर सकूं। अब आज 18,000 रुपए क्या कहें, होता है, परिस्थितियां होती हैं, बदलती रहती हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस बुक लॉन्चिंग के लिए? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि उस दिन तो ठीक है कि 18,000 रुपए व्यवस्था ना हो पाया, मैं कोचिंग ना कर पाया, लेकिन यही मेरा वो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं कर पाया। कम से कम 1-1 रुपए की वैल्यू तो पता है मुझे। यह तो पता है कि मेरी किताब 100 रुपए के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के पास पैसा नहीं है। और उस 100 रुपए में भी जब उसे एक बैच फ्री मिले, जो हमारे गांव देहात के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या बनती है, अंग्रेजी। एमटीएस में तो अंग्रेजी और जीएस का सबसे जबरदस्त खेल है, तो फिर क्या ही कहना। तो आज जो स्टूडेंट मेरी बुक लेगा, उस हर स्टूडेंट को एक बैच जो कि करीब 300-400 रुपए का होगा, वो कंप्लीटली उस बुक के साथ फ्री रहेगा। अगर मैं बुक की बात करूं तो आपसे मैं हमेशा यह कहा हूं कि इस बुक की लॉन्चिंग आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट करता है मेरे सेशन में। नहीं तो आप देखते होंगे कि जब बुक लॉन्चिंग होती है पूरी टीम मौजूद होती है, या आदरणीय अनिल नागर सर या सौरभ बंसल सर आते हैं जो कि अड्डा के फाउंडर हैं, वो लॉन्च करते हैं बुक को। लेकिन मेरी बुक का प्रतिनिधि आपके बीच का होता है, जो खुद 1-2 साल से संघर्ष कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, दैट इज राघव। वो बेचारा यहां खड़ा होकर हम लोग का सेशन भी लगाता है और वो तैयारी भी करता है। कभी कभी डांट भी सुनता है कि 2 साल से लगे हुए काहे नहीं तुम्हारा हो रहा है। और ये किताब लॉन्च होने के बाद सबसे पहले वही रख लेगा। तो राघव आओ और बुक लॉन्च करो, आओ। हाँ, है समस्या है, देखो कितनी तालियों की आवाज है, क्योंकि स्टूडियो में कोई है ही नहीं है। तो ये है, तो राघव, ये मेरी 2 बुक्स हैं और तुम लोग राघव को भी बहुत करते हो। यही तुम्हारे पीडीएफ के लिए जिम्मेवार हैं, यही तुम्हारे क्लास लगाने के लिए जिम्मेवार हैं। रात को 1 बजे तुम जो शॉर्ट्स देखते हो वो राघव लगाते हैं। तुम टेक्निकली और हम लोग को जितनी बार स्क्रीन पे देख पाते हो वो सब राघव करते हैं। तो मेरी बुक को लॉन्च करने का आपके प्रतिनिधि के तौर पे सबसे बड़ा अधिकार राघव के पास होता है। तो ये है आपके। आज कैप वेप लगाए हो राघव? तो राघव कौन सी, हिंदी वाली कौन, अंग्रेजी वाली कौन? अभी सीएसके आरसीबी करवाए थे ना? नहीं, आप बताओ, इसमें जो सीएसके है, एक सीएसके है और एक आरसीबी है, बताओ कौन सा? ये क्या है, सीएसके हिंदी है? चलो खोलो देखें। तो भैया आप लोग ताली बजा दो यार राघव सर की तरफ से, क्योंकि स्टूडियो आप समझ सकते हो कि मुझे बस अपने स्टूडेंट्स का साथ चाहिए, बाकी दुनिया अपने आप साथ हो जाती है। लॉन्च करिए राघव सर। अरे ससुरा सही खेल गया, हिंदी ही है भाई, देखिए ये हिंदी। अच्छे, कितना नालायक है, अब मैं समझ गया बेटा। अब तो ये वाली भी तुम ही ओपन करो। ये मेरी हिंदी की करंट अफेयर बुक। अब तो ये अंग्रेजी है, लेकिन प्रिंट तो देख लें, कौन कौन बने हैं। पुतिन है, मोदी जी है, मिसाइल उसाइल उड़ा रहा हूं, शाहरुख खान भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, और ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ। मतलब आइए सर, राघव सर ऐसे करिए मेरे साथ, एक फोटो खिंचाइए हमारी आपकी। ये मेरी बुक आपके लिए लॉन्च हुई है लल्ला। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग लॉन्च हुई है, ठीक है ना? अच्छा, इस बुक के साथ, हरिओम सर, नेहा मैम प्लीज आइए। इस बुक के साथ एक खास बात है कि मैंने इस बार अपनी यंग ब्रिगेड को, क्योंकि एक समय आता है जब सीनियर्स रिटायर्ड होते हैं और नई पीढ़ी आके खेलना शुरू करती है, तो मैंने वीरेंद्र आओ प्लीज, मैंने अपनी यंग ब्रिगेड को बुलाया है। ये जो मेरी आज करंट अफेयर की वार्षिकांक लॉन्च हो रही है, आपके लिए मात्र 99 रुपए में है, Y182 कूपन कोड के साथ। और इस बुक के साथ आपको नेहा मैम का लाइव पेड बैच फ्री मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा। और आपको एक चीज दिखाऊं, मेरी छोटी बहन 2 दिन से बीमार है,
लेकिन आज वो ड्रिप उसको लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो यहां पे आई कि भैया की किताब की लॉन्चिंग है। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार, इसे कहते हैं स्टूडेंट के लिए जज्बा। क्योंकि पहली बार मैम प्लेटफॉर्म पे आई हैं और मैं वचन देता हूं, हम लोग कई साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैम का जो इंग्लिश का बैच इस बुक के साथ आपको फ्री मिलेगा, उसका कंटेंट की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं अपने एमटीएस के लिए, अपने अन्य एसएससी एग्जाम के लिए। तो मैं इस बुक के बारे में बताने जा रहा हूं और प्लीज इसे लीजिएगा जरूर। कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, इस बुक को आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि लॉन्च तो हो चुका है, टाइम टू लॉन्च। इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, ये बात, ये है आपकी किताब। और सबसे बड़ी बात, साफ बोल रहा हूं, 99 रुपए में यह किताब लॉन्च है। और मैं फिर खुल के कह रहा हूं, हर किताब पे 5 रुपए मैंने अड्डा से मांगे हैं। क्यों मांगे हो? क्यों ना मांगू मैं? क्योंकि मेरा भी एक छोटे बच्चों का छोटा सा एक एनजीओ टाइप का चलता है, उसमें मुझे डोनेट करना है। तो मुझे खुल के कहने में क्या दिक्कत है? यह किताब 5 रुपए और सस्ता हो सकती थी, लेकिन मैंने नहीं होने दिया। यह था कि यह 94 रुपए में किताब जाती। क्यों चली जाए 94 में? ऑलरेडी 99 में बैच फ्री करवाया हूं। क्योंकि हर, आपको मैं खुल के कह रहा हूं, आपकी हर किताब से 5 रुपए आशुतोष सर रखेंगे अपने उस मोहल्ले के बच्चों के लिए जिनको वो खुद पढ़ाते हैं एनजीओ में। और मैं आपको वचन देता हूं, सारे जो वहां जो कुछ भी मैं उनको खरीद करके बांटूंगा, उसको आपका शॉर्ट्स 1 हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो भी 20, 30, 40 हजार रुपया मेरे पास बच के आया, मैंने उसका सदुपयोग किया। ये मैं आपको वचन देता हूं। ये हिंदी वाली बुक है लल्ला, ये इंग्लिश वाली बुक है। किताब का रेट दोनों का सेम है, 99 रुपए है। अब कूपन कोड Y182, क्योंकि मैं अपने कूपन कोड के साथ कि भाई ये कूपन कोड लगाओगे, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके घर ये 7 दिन बाद किताब पहुंचेगी। सर, किताब के अगर कंटेंट की बात करें तो इस किताब में आपको क्या क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले अगर मोटे तौर पे देखें तो फ्री पीडीएफ ई बुक के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इंग्लिश का बैच फ्री है इसके साथ, ठीक है ना। नेहा वत्स मैम का इंग्लिश का बैच फ्री है। सर, एक बात मन में आती है, टेस्ट सीरीज मैथ, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट सीरीज भी इस बुक के साथ आपको ऑटोमेटिक फ्री कर दिया गया है। अब सोचो मैंने 99 रुपए में क्या 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 है। पूरे भारत में इसकी डिलीवरी है। आप पूरे भारत में कहीं भी होंगे इसकी डिलीवरी आपको मिलेगी। मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर कर दूं। 99 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा? इंग्लिश का बैच, पेड बैच फ्री, लाइव इसमें पढ़ाया जाएगा आपको 30 दिसंबर से। 30 दिसंबर से आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है आपके एसएससी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी रेलवे के, ये भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। इंग्लिश का बैच जैसे 2 दिन में, जैसे बुक खरीदते हैं 2 दिन बाद दिखेगा। 2 दिन बाद इनके अकाउंट में अपने अच्छा, इंग्लिश वाले बैच के लिए हमारे मैनेजर सर कह रहे हैं कि जो लड़का लड़की जब भी इस बैच को परचेस करेगा उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक 2 दिन बाद दिखेगा। ठीक है ना। बुक को जो जो परचेस करेगा 2 दिन बाद, जैसे आज तुम 28 तारीख पे हो, 30 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 30 को आपको दिख जाएगा ये। ठीक है। अच्छा सर, पूरे भारत में कहीं भी ये किताब जाएगी, पूरे भारत में ये कहीं भी, मतलब मन में डाउट मत रखना कि सर हमारे यहां सहारनपुर आएगी, गंगानगर आएगी, अनंतनाग आएगी, नैनीताल आएगी, अंडमान निकोबार आएगी। हां आएगी, पूरे भारत में ये किताब। प्रैक्टिस सेट इसके साथ आपको फ्री है। थियरी वाइज भी ये किताब है और मंथ वाइज भी ये किताब है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये थियरी भी इसमें है, मंथली भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा इस किताब में आपको जैसे ये है, मतलब कूपन कोड तो आप Y182 लिंक लग गया है बच्चों के लिए। अच्छा, ये इंग्लिश का कवच बैच, ठीक है ना। आप कोई भी एक किताब, कोई एक किताब जो आपको मन हो, आपका मन है हिंदी वाला लेने का, आप हिंदी वाला लीजिए। आपका मन है इंग्लिश वाला लेने का, इंग्लिश वाला लीजिए। बैच आपके लिए ये फ्री, ये बैच आपका इंग्लिश का किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपको ये फ्री रहेगा, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। उसके अलावा इस किताब में मैंने कवर क्या क्या किया है, मैंने हिंदी वाला इंडेक्स उठा लिया है, नवीनतम कौन क्या कहां, ये सारा मैंने विभिन्न आयोग, खुफिया एजेंसी, संसदीय समिति, भारत सरकार, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी आयोग के अध्यक्ष। उसके अलावा
ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय राजदूत। इस किताब को करीब करीब मैंने 25 से 30 टॉपिक में मैंने कवर किया है। करीब करीब 30 टॉपिक मैंने इस किताब को कवर किया है लल्ला। इस किताब के अंदर वर्तमान परिदृश्य तुम देख लो, 30 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हैं पहले। सब कुछ आपको थियरी प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज दोनों के फॉर्म में मिलेगा। सबका मैंने अलग अलग क्या किया, अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव वगैरह हुए वो भी ले लिया, मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 99 में। खेल वाला पूरा चैप्टर अलग कर दिया है मैंने खेल का। सेम चीज इंग्लिश, क्योंकि भाई किताब तो 2 लैंग्वेज में है ना, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है ना, हिंदी और इंग्लिश। सेम चीज इंग्लिश, ये हो गया। उसके बाद अगर आप कहें कि सर बुक के अंदर का थोड़ा कंटेंट दिखा दो, इकोनॉमी, सिनेरियो, पॉलिटिकल, तो वो भी दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। ये तो नियुक्तियों के हिंदी इंग्लिश वाले। अगर आप देखोगे तो कुछ टेबल के भी फॉर्म में जो चीज जरूरी लगा, 38वें राष्ट्रीय खेल, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें। ग्रैंड स्लैम, विजेता, उप विजेता, महिला एकल, पुरुष एकल, कौन किसका क्या जीता, यूएस एकल, ग्रैंड, सब कुछ आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी वाले स्टूडेंट को ऐसा दिखेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ऐसा दिखेगा। सेम चीज आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, थोड़ा थियरी के फॉर्म में भी है, थोड़ा वन लाइनर के फॉर्म में भी है, थोड़ा चार्ट फॉर्म में भी है, जैसे एक किताब हो सकती है। हां, कोई एक किताब लेना, 99 रुपए में दोनों किताबें नहीं है, 99 में एक किताब है। अब ये देखो, मैंने मंथ वाइज भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। जैसे कि तुमको मन है हम टॉपिक वाइज करेंगे, कर लो। तुम्हें मन है हम मंथ वाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने मंथ वाइज भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट दिया है। फिर अब तुम्हें मन है नहीं सर हमको इकट्ठा पढ़ना है इस किताब से, वो भी इस किताब में आपके लिए मिलेगा। इकट्ठा पढ़ना है वो भी मिलेगा। अब सर इस किताब के साथ, ये किताब आपको 99 रुपए में, आप Y182 कूपन कोड लगाना, कूपन कोड गलत मत कर देना, Y182 कूपन कोड लगाना। और इसी किताब के साथ आपको यह किताब कैसे मिलेगी, 2 तरीके हैं। अड्डा स्टोर से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और YouTube सेशन के लिंक के द्वारा। आप देखो, आपको YouTube सेशन का लिंक दिख रहा है, यह 2026 के लिए किताब है, ये 25 के चक्कर में मत लेना। YouTube सेशन का लिंक तुम्हें दिख रहा है, करंट अफेयर्स लिखा हुआ, ठीक है। और देखो डिस्क्रिप्शन में हिंदी वाली, इंग्लिश वाली लगी है, जो YouTube पे लगी है वो हिंदी वाली लगी है। और बात वही है कि देखो इसके साथ तुम्हें मैम का बैच फ्री है। मैं एक बार खरीदवा करके दिखाऊं तुम्हें, चलो आओ YouTube के ऊपर जाते हैं, YouTube के ऊपर जाते हैं। आओ देखो लल्ला, जहां आप इस सेशन को देख रहे हो, बड़े आराम से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से। जहां आप इस सेशन को देख रहे हो लल्ला, ये यहां पे देखो एक लिंक लगी हुई है। सबसे पहले यहां देखो करंट अफेयर्स। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इस पे क्लिक करने पे सिर्फ हिंदी वाली खुल रही है। रुको, जहां पे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, जहां पे ये घंटी बनी है, शेयर लाइक वाला बना होता है ना, उसके नीचे इसको कहते हैं लल्ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो यहां करेंट अफेयर हिंदी बुक की लिंक लगी है, करेंट अफेयर इंग्लिश बुक की लिंक लगी है। इनमें से तुम किसी पे भी क्लिक कर दो। मान लो तुम बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, अब सर चलिए हमें हिंदी की चाहिए, हमने हिंदी पे क्लिक कर दी। अब तुम जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जाकर के अड्डा का ऐप होगा, तो ऐप पर नहीं होगा तो सीधे तुम्हें ऐप डाउनलोड करवाएगा। फिर यहां 127 रुपए, मैंने साफ कहा है, शुरू के 10,000 स्टूडेंट, आज क्लास में 10,000 स्टूडेंट लाइव थे, तो ये मेरा वादा है शुरू के 10,000 स्टूडेंट के लिए ये किताब पड़ेगी 99 की, 99 रुपीज @99। और ये इनरोलमेंट कुछ मत करवाना, चुपचाप जाकर के Y182 कूपन कोड लगा देना। हाँ सर, ऐप से आप क्या कह रहे थे? 97। अच्छा, राघव सर कह रहे सर और सस्ती है, 97 में है, 30 घंटे बाद ये महंगी पड़ेगी। मोर ऑफर, देखो इसके नीचे जाना, मोर ऑफर पे चले जाना। जब मोर ऑफर पे जाओगे तो यहां पे कहेगा कूपन कोड। एक बार मेरा कूपन कोड लिखिए सब लोग, क्योंकि गलत कूपन कोड की कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, यह बात मेरी साफ याद रखना। और हर किताब से 5 रुपए मैं लूंगा और उन बच्चों के एजुकेशन में लगाऊंगा, यह भी मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। तो आप कहोगे कूपन कोड लिखो, मैं तुम लोग से देख करके बोलूंगा, लिखना शुरू करो। तो कूपन कोड है लल्ला Y182, ठीक है ना, Y182, Y182 ये है जो तुम लोग लिख रहे हो कमेंट में, Y182, ठीक है।
Y182 लिख के यहां अप्लाई कर देना 99। लेकिन तुम अड्डा के ऐप से लोगे, ये तुमको 97-98 रुपए की पड़ेगी। चलो मान लिया 99 रुपए की, फिर यहां पे कंटिन्यू कर देना। यही सेम प्रोसेस इंग्लिश वाली के लिए, बुक के लिए भी है। कंटिन्यू कर दिया हमने। जब तुम कंटिन्यू करोगे मेरे भाई बहन, तो फिर तुमसे बोलेगा अपना पर्सनल डिटेल्स दीजिए। तो यहां पेन पे क्लिक करना। यहां पेन पे आप क्लिक करोगे तो फिर तुमसे मांगेगा अपना नाम भरो, अपना मोबाइल नंबर भरो, अपना ईमेल आईडी, और इस तरीके से जब तुम ये सब बहुत क्लियर एड्रेस देना, अपना पिन कोड, अपना लैंडमार्क, जैसे होता है ना घर के नजदीक कोई सरकारी स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ ऐसा है, वो ये सब भरने के बाद जब तुम सेव करोगे तो सेव करके तुम्हें दिखाएगा पर्सनल डिटेल सेव। ठीक है ना। जब पर्सनल डिटेल सेव कर दोगे तो कहेगा अब पे करिए। फिर तुम जाओगे पे नाउ पे, और तुम जैसे ही पे नाउ पे जाओगे फिर तुम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो करना चाहो करके अपना पे कर दोगे। ये था किताब को 99 क्या 97-98 रुपए में ही लेने का तरीका। ठीक है ना। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जहां आप ये सेशन देख रहे हैं, हां ये बात याद रखना, आज रात 12 बजे तक इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर बुक पे पहुंचोगे। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब मैं आपके लिए फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि करंट अफेयर बुक को आप परचेस कैसे करेंगे। ठीक है सर, हाउ टू परचेस के लिए। ठीक है, ये आज मेरी करंट अफेयर, पूरा ध्यान से प्रक्रिया सुन लो, ये आज मेरी करंट अफेयर की बुक लॉन्च हुई है। इस किताब को लेने के लिए आप मेरा जो यूट्यूब सेशन है वहां से भी ले सकते हैं, या फिर इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को देखेंगे तो आपको यहां दिखेगी। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये हिंदी के बुक के लिए है, ये इंग्लिश के बुक के लिए है। इसके ऊपर आप जैसे ही ऐप के ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे, मैंने चूंकि हिंदी वाले पे क्लिक किया है तो हिंदी वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी वाला। और मोर ऑफर के ऊपर जाएंगे, यहां पे कूपन कोड लगाइएगा Y182, Y182, Y182 करके अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद 99 रुपए का दिख गया, कंटिन्यू करिएगा। इस बुक के साथ आपको इंग्लिश का एक बैच भी फ्री है। कंटिन्यू करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, इस पेन के ऊपर क्लिक करिएगा, अपने सारे पर्सनल डिटेल, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, एरिया, लैंडमार्क, सिटी, सब करके सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद हो सकता है वो आपको एक बार ईरर टाइप का दिखावे, वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भरे हो। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो उसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपसे कहेगा अमाउंट पे कर दीजिए 99। 7 दिनों के बाद, ये किताब खरीदने के 7 दिनों के बाद आपके घर पहुंचेगी, और किताब खरीदने के 2 दिनों के बाद आपको इंग्लिश का पेड बैच जो है, जो 30 दिसंबर से शुरू है, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये किताब किस किस एग्जाम के लिए काम आएगी। आपका ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है कि सर ये किताब किस किस के लिए काम आएगी। तो मैं सिर्फ इतना इसमें कह सकता हूं किसके किसके लिए काम आएगी। ये किताब जो है डाउनलोड में होगा ना, वो पीपीटी जो है इसकी, हाँ तो कहां है जरा ओपन, ये हाँ। तो अगर आप हमसे ये कहोगे कि सर ये जो किताब लॉन्च हुई है, ठीक है ना, ये जो किताब लॉन्च हुई है, उस बुक को ला दो ऐसे करके, ये जो किताब लॉन्च हुई है, ये किताब किन किन एग्जाम के लिए है। लल्ला ये किताब आपके हर उस एग्जाम के लिए है जो आप वनडे के लिए उपयोग करते हैं। एसएससी की तैयारी करो या फिर आप रेलवे की तैयारी करो, इस हर एग्जाम के लिए ये बुक है आपकी। ठीक है ना, हर हिंदी, इंग्लिश, और इसके साथ ये बैच फ्री है, इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, और कूपन कोड Y182 है। कूपन कोड क्या है? Y182। तो याद रखिएगा, कूपन कोड गलती मत करिएगा, Y182 ये है आपका कूपन कोड। ठीक है, ये है लल्ला आपका कूपन कोड। कूपन कोड, इससे आपको किताब पड़ेगी @ 99 रुपीज, लगभग 1-2 रुपया और सस्ता पड़ सकती है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, 3-4 बातों के मैं और जवाब देना चाहूंगा। सर क्या ये कैश ऑन डिलीवरी है? नहीं है। सर क्या ये फ्लिपकार्ट, अमेजन अभी मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी, ये उस लिंक के द्वारा ही मिलेगी। क्या ये किताब पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है? सर हां, आपके परचेज करने के 7 दिन बाद कहीं भी मिल सकती है, बस एड्रेस गलत मत डालिएगा। क्या ये किताब एयरफोर्स, स्टेट एग्जाम के लिए काम आएगी? हां, ये किताब आपको कोई भी वनडे एग्जाम, IAS, PCS का भी होगा तो 2 नंबर आएगा,
कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आपको काम आएगी। चाहे आप बात कर लें एसएससी की, चाहे आप बात कर लें रेलवे एग्जाम की, चाहे आप बात कर लें पुलिस एग्जाम की, POLICE पुलिस एग्जाम की, आप बात करें एयरफोर्स के एग्जाम की, आप बात करें MTS की, GD की, CGL की, CHSL की, CPO की, किसी भी एग्जाम की आप बात करें। लल्ला, ये मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ अड्डा में जॉब करता हूं। जॉब करने का मतलब यह हुआ वो आपके लिए क्या, 1 तारीख को मेरे को सैलरी जरूर आती है, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ाने और कंटेंट के लिए आती है, ठीक है ना। और आपके लिए ये जो बैच है ना, जो मैं 99 रुपए में दे रहा हूं ना, इस बैच का रेट है 381 रुपए। 381 रुपए का बैच। मैंने बात करके अपने टीम से, और मेरी टीम ने मेरा इसमें बहुत साथ दिया, ये आपके लिए शून्य करवाया हूं, शून्य। ये 381 अब रह ही नहीं गया है। मात्र 99 रुपए की किताब के साथ ये बैच आपको मैंने फ्री करवाया है 30 दिसंबर से नेहा में। और ये इनके लाइफ का, अड्डा का पहला बैच है। मैं लिख के कहता हूं, ये एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगी इस बैच को पढ़ाने में। मैं लिख के कहता हूं, ये तुम भी महसूस करोगे, जब कोई पहली बार 7-8 साल से ऑफलाइन पढ़ा रही थी, अब ऑनलाइन आई हैं, तो एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगी। ओवरऑल आपसे अब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो लिंक लगा है इस बैच से, आज कौन कौन इस बुक को लेने जा रहा है अभी तुरंत, तो Y182 कूपन कोड लगा करके मुझे आपका सहयोग चाहिए इस किताब में, ठीक है ना। मुझे आपका सहयोग चाहिए इस हिंदी और इंग्लिश की किताब में। तो आई थिंक आपको मैंने सब कुछ बताया। अपना आशीर्वाद जो माता पिता का है अपने ऊपर और मेरे ऊपर बनवाए रखना, क्योंकि दुनिया में किताब, नौकरी, ये सब चलता रहता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन माँ बाप भगवान ऑफ लाइफ है, वो भगवान है। तो आपके माता पिता को प्रणाम। सब लोग ऑर्डर कर लेना और इसमें सब कुछ रहेगा। तो आज जो जो बुक ले रहा है वो 111 लिख दे सिर्फ। जो जो लोग, मुझे अभी भी करीब 3000 स्टूडेंट देख रहे हैं, रात 12 बजे से पहले पहले बुक कर लेना, 111 लिखो। इसी सेशन का सेकंड पार्ट मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 11। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है लल्ला, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, अभी सिर्फ अड्डा स्टोर से है, ठीक है। तो जय हिंद, लिंक लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना। 12 बजे रात से पहले ले लेना। नहीं, मैनेजमेंट वाले ना, मैं तुमको एक अंदर की बात बता दूं, मैनेजमेंट वाले क्या प्लान किए हुए हैं कि अंग्रेजी वाला बैचवा हटाने का, मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, उसके लिए मैं भिड़ा हुआ हूं। लेकिन कल सुबह से पहले तो ऑफिस खुलना नहीं है, जब खुलना नहीं है तब तक तो ये फ्री का फ्री रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये 400 रुपए का बैच है, जो 99 रुपए में कोई एक किताब, कोई एक ले लेना, फ्री है, ठीक है ना। वो आदरणीय अतुल सर की एक लाइन होती है, राम की चिड़िया राम का खेत, दाना चुगले भर भर पेट। तो ये किताब अतुल अवस्थी सर को समर्पित, मेरे दोस्त को समर्पित, ठीक है, क्योंकि ये एंडिंग ही मैं कर रहा हूं अतुल सर के स्टेटमेंट से। तो इस साल की मेरी किताब अतुल अवस्थी सर को समर्पित है और ये आपके लिए है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना, कूपन कोड का ध्यान देना, Y182, गलत कूपन कोड मत प्रयोग करना। जय हिंद, जय भारत। एक बच्चा अभी भी कह रहा है इंग्लिश बुक की लिंक, अरे इसी यूट्यूब सेशन के लास्ट में लगी तो है यार, क्या बात कर रहे हो। देखो यहां पे, ये यहां पे तुम देख रहे हो सेशन, जहां पे देख रहे हो, जहां ये घंटी लाइक ये वाला बना है ना, करंट अफेयर हिंदी बुक की लिंक, करंट अफेयर इंग्लिश बुक की लिंक, लो इस पे क्लिक कर दे रहा हूं। क्या पता तुमको ये लग रहा हो कि वो सर ना हो रहा हो, देखो अंग्रेजी खुल के आ जाएगी, ये अंग्रेजी वाली आ गई, अंग्रेजी वाली आ गई। मोर ऑफर पे जाना, Y182 कूपन कोड लगाना, कंटिन्यू कर देना, एड्रेस